D2 न्यूज लाइव खोज सच्चाई की। नमस्कार, D2 न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक उथल पुथल की। जी हाँ साथियों, हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में सबसे शांतिप्रिय राज्य माना गया है, परंतु बीते कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश में भी धर्म के नाम पर राजनीति की जाने लगी है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति पूरे भारत में सबसे शुद्ध राजनीति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक मुद्दे अक्सर विकास रहे हैं। विकास के नाम पर ही हमेशा पक्ष और विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया करती थी, परंतु बीते कुछ दिनों से विकास के मुद्दे ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति से गायब होते जा रहे हैं और राजनीति में दाखिला ले रहे हैं धर्म के नाम पर राजनीतिक मुद्दे। जी हाँ साथियों, हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं घट रही है और जिस प्रकार से राजनीतिक तूल इसको दिया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी यूपी और बिहार की राजनीति की तरफ होती जा रही है। यहाँ पर भी राजनीतिक मुद्दे कहीं ना कहीं अब धर्म के आसपास ही नजर आते रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले 10 जून 2025 को माजरा में एक एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर करने वाले पिताजी आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी को अगवा किया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जल्दी कार्रवाई न करने पर प्रदर्शनकारी आरोपी के घर का घेराव करने लग जाते हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी हमला कर दिया, पथराव कर दिया। पुलिस प्रशासन के ऊपर तेज धार और डंडों से हमला किया जाने लगा, जिसके बाद की 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया। माननीय अदालत ने उन व्यक्तियों को जमानत नहीं दी और जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। इतना ही नहीं, इस मामले में तूल तब देने लगा जब इस मामले में हिमाचल प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और स्थानीय पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी जी आंदोलनकारियों के साथ खड़े दिखे। इतना ही नहीं, आंदोलन के समय हिमाचल प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और स्थानीय पांवटा साहिब के एसडीएम गुरमीत सिंह चीमा के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने एसडीएम साहब पर जो है आरोप लगाए कि उनका रवैया ठीक नहीं है। वहीं पर एसडीएम साहब ने ये भी आरोप लगाए कि प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे थे, जिसके कारण कि उन्हें भी अपनी रक्षा के लिए और धरने को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में डंडा उठाना पड़ा था। राजनीतिक तूल तब पकड़ने लगा जब इसको पूरी तरह से राजनीतिक रूप दिया गया और भाजपा के विधायकों के ऊपर और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को धर्म के नाम पर भड़काने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। वहीं पर इस मामले में नाहन के विधायक अजय सोलंकी, शिलाई के विधायक और हिमाचल प्रदेश उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी भी सामने आए। माननीय हर्षवर्धन ने कहा कि यदि बच्चे अपनी मर्जी से शादी भी करते हैं तो इस मुद्दों को राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब पुलिस ने अगवा हुई लड़की को ढूंढा तो उसमें लड़की ने अदालत में बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ घूमने गई थी। लड़की ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने ना शादी की है और ना किसी तरह के दबाव में साथ गए थे, वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ घूमने गए थे। तो फिर इस मुद्दों को राजनीतिक तूल और धर्म के नाम पर भड़काने का श्रेय किसको जाता है? इतना ही नहीं, जब स्थानीय विधायकों के ऊपर और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो भाजपा आनन फानन में पांवटा साहिब में रामलीला मैदान में आज एक रैली का आयोजन भी करती है। इस रैली में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बतौर अतिथि पहुंचे। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कानून व्यवस्था और कानून प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी खूब गरजे।
वहीं पर इस मामले पर आज सिख समुदाय भी सामने आया। सिख समुदाय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कि सिख समुदाय ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर और स्थानीय विधायकों के ऊपर गुरमीत सिंह चीमा जी के साथ जो है अमानवीय व्यवहार करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से गुरमीत सिंह चीमा जी को केवल सिख होने के आधार पर खालिस्तानी का नाम दिया जा रहा है, वो बहुत निंदनीय है। सिख समुदाय ने जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जिन व्यक्तियों ने एसडीएम साहब को खालिस्तानी के नाम से भी संबोधित किया है, वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम भी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस बार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जानना यह है कि कौन इस सब के पीछे धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रदेश प्रेमियों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। बहरहाल D2 न्यूज़ लाइव आप सभी से निवेदन करता है कि कानून व्यवस्था के अनुसार ही अपनी बात रखें और प्रदेश की शांति को बहाल करें। नमस्कार।